अमेरिका का लेबर रहेगा तो एक दिन में 2000 रुपया। चाइना कहता है हमारे यहाँ आओ, हम एक लेबर तुमको 200 रुपया में। और हिंदुस्तान का कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो स्टेट बैंक में खाता खोलवाइए, देखिए नानी मर जाएगी खाता खोलवाते खोलवाते, आधा घंटा ले खैनी लगाएगा। हाँ काम है ना, हाँ लीजिए आप भी खाइए, आप भी खाइए। हाँ 9 बजे यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज जाके आपस में एक में मिल जाती हैं। तो ये कौन सा है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एशिया में जितनी बड़ी नदियां सब चाइना से निकलती हैं। चाइना अगर सारी नदियों पे चाइना ने बांध बना के रख दिया है। अगर 6 महीने तक बांध के पानी को रोक के अचानक फाटक खोल देगा ना तो पूरे देश में बाढ़ आ जाएगा। पूरे एरिया में क्या आ सकता है? बाढ़ आ सकता है। ये एरिया हो गया आपका कौन सा? सिंधु, सतलज। ये वाला ब्रह्मपुत्र। ये कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। चाइना ने क्या किया? इतना डेवलप कैसे हो गया? चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाया। पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि देखो आप लैपटॉप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, बनाते तो एक ही देश में हो, बेचते हो हर जगह। अगर तुम जाओगे अमेरिका में तो अमेरिका में एक लेबर का जो एक दिन का खर्च है वो 2000 रुपया है। अमेरिका का लेबर रहेगा तो एक दिन में 2000 रुपया लेगा। चाइना कहता है हमारे यहाँ आओ, हम एक लेबर तुमको 200 रुपया में दे देंगे। 200 रुपया एक दिन का देना लेबर दे देंगे। तो कंपनियों ने देखा कि चलो हम अमेरिका में प्लांट डालेंगे तो लेबर खर्चा एक दिन का 2000 है, उतना 2000 में तो हम 10 गो लेबर चाइना में रख देंगे। और चाइना ने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई लेबर काम ठीक से नहीं करता है ना, आप एक बार रिपोर्ट दीजिए, मोकरा भगा के दूसरा भेज देंगे। तो चाइना का हर आदमी पंक्चुअल है टाइम से, और हिंदुस्तान का कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है। सरकारी नौकरी वाले इतना ज्यादा कोढ़िया किया है साहब कि इस देश को तो 2 गो चौपटे किया सब, एगो नेता एगो सरकारी नौकरी वाले। और जब सरकारी नौकरी को प्राइवेट करेंगे मोदी जी ना तो सब प्राइवेट वाला चिल्लाएगा सब सरकारी वाला कि हमको प्राइवेट कर रहा है। अरे तू करता क्या है? तुमको एगो सैलरी चाहिए, उस पे से घूस चाहिए, और नहीं तो काम अटका देंगे सब। उल्टा से एगो पेपर अटक गया कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो स्टेट बैंक में आप खाता खोलवाइए, देखिए नानी मर जाएगी खाता खोलवाते खोलवाते। और जाके एचडीएफसी या किसी प्राइवेट बैंक में खाता खोलवाइए, उसको कुछ नहीं, बस अपना आधार कार्ड फोटो दे दीजिए, घरे आके खाता खोल देगा। लेकिन वो नहीं खोलते हैं सर। जब यही मोदी जी कहेंगे कि एसबीआई को प्राइवेट कर देते हैं तो एसबीआई वाला चिल्लाएंगे सर काहे प्राइवेट कर रहे हो? अरे भैया तुम्हारे वजह से जनता प्राइवेट है। यही वजह है कि जब कभी सरकारी चीजों को मोदी जी प्राइवेट करते हैं तो कोई पब्लिक साथ नहीं देने जाती है। वही लोग इसका विरोध करते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। आप लोग को भी कहते हैं जिस दिन जॉब लगेगा ना आप लोग खुद बचा सकते हैं। ऐसा काम कीजिएगा कि लोग कहें कि नहीं सरकारी तो अच्छा है, काहे लिए इसको प्राइवेट कर रहे हैं लोग। लेकिन जनता का, मोदी जी इसको पकड़ लिए हैं कि जनता का समर्थन नहीं है सरकारी वालों को। एक बार नौकरी मिल गया कौन पूछता है काम को। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर आप काम नहीं करेंगे अच्छा से तो भगा देगा आपको, आप खटते रहिए। तो देखा गया कि वहाँ चाइना में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। अगर वहाँ किसी वर्कर को बुला दिए 8 बजे तो वो 8 बजे आएगा। यहाँ किसी मजदूर को 8 बजे बुलाएंगे तो 9 बजे आएगा, आधा घंटा ले खैनी लगाएगा। हाँ काम है ना, हाँ लीजिए आप भी खाइए, आप भी खाइए। हाँ 9 बजे वो आएगा ना तो उसको अपना टाइमिंग नहीं दिखेगा कि हम 8 बजे की जगह 10 बजे आ रहे हैं। और जब उसको जाना होगा 5 बजे ना तो 4 बजे से कपड़ा उपड़ा हाथ धोना तैयार करें, मतलब उसको जाने का टाइम हुआ दिखेगा, आने का नहीं दिखेगा। तो हर जगह यही चीजें चाइना ने कंट्रोल किया जो दुनिया में अन्य जगहों पर हो रही थी। पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि देखिए आपके यहाँ मजदूरों की ये समस्या है, ये है, आपको मजदूरों की शिकायत करना है। हमारे यहाँ कोई मजदूर शिकायत करेगा हम गोली मार देंगे उसको। 10-15 को मजदूर को गोली मारा, बाकी कोनो मजदूर शिकायतें नहीं करता, आएगा टाइम से काम करके टाइम से चल जाएगा। यहाँ पर ये देखा विदेशी कंपनियों ने तो चाइना में चली गई। चाइना ने कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सड़क देंगे, आपको कहीं जाम हम नहीं फंसेगा। हिंदुस्तान में अगर सुधा दूध वाला आ रहा है ट्रक लेके, जाम में फंस जाएगा उसका 3 घंटा, गांधी सेतु पुल पर उसका आधा दूध ट्रके में फट जाएगा वहां पर। जा यहाँ पे चाइना का ये सब समस्या नहीं है, हम आपको इकोसिस्टम देंगे, हम यहाँ पर 1 नंबर व्यवस्था देंगे। यहाँ कोई लेबर यूनियन नहीं होगा। हमारे यहाँ कोनो लेबर को कोई सस्पेंड कर दिया, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल मारो, फैक्ट्री जला दो, ये कर दो, मारा चाइना धज्जी उड़ा के रख दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए हम लोग भी जिम्मेदार बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी वाला उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं सर। तो चाइना बहुत डेवलप कर गया, इतना इकोसिस्टम कर दिया कि पूरी दुनिया की कंपनी यहाँ आने लगी। अब सिंपल से समझिए ना, एप्पल कंपनी जो है सेम मोबाइल अगर कैलिफोर्निया में बनाती है और वही मोबाइल कोई चेंजिंग नहीं करके चाइना में बनवाती है तो चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से
कैलिफोर्निया में बने मोबाइल में और इस मोबाइल में लगभग 20,000 का अंतर आ जाता है। तो कौन कंपनी कौन खरीदेगा वही मोबाइल? अगर कैलिफोर्निया का बना है तो 1 लाख में, और वही मोबाइल अगर चाइना का बना है तो 80,000 में। दोनों तो एप्पल है, दोनों में सारी चीजें सेम होती है, बस उसके अंदर क्या लेबर कॉस्ट ज्यादा थोड़ा सस्ता है और लेबर फुल टाइम वर्क करके देते हैं और वो स्किल्ड लेबर देता है। ऐसा नहीं कि लेबर स्किल नहीं है, हमारे पास लेबर मल्टी टैलेंटेड है, स्किल्ड कोई नहीं है। हमारे यहाँ लेबर को कहेंगे पेंट मार दो, कहेंगे हाँ पेंट मार देंगे, कहोगे ईंटा ढो तो ईंटा भी ढो देगा, कहेगा गाड़ी चला लेते हो, हाँ साइकिल चला लेते हैं, हर काम वे कर देगा। चाइना में ऐसा नहीं है, उसके यहाँ स्पेशलिस्ट हैं सब, अब बहुत बेहतरीन ढंग के स्पेशलिस्ट हैं। इस वजह से इंडस्ट्रियल हब बन गया चाइना और उसके अंदर डिसिप्लिन भयानक है। एक बच्चा नीति यानी चाइना में 1 के बच्चा हो सकते हैं तो 1 के, और हमारे यहाँ तो होने दो ससुरा, कोई दिक्कत नहीं है, पैदा करते रहो। महिलाओं ससुराल लोल है, ओकनियों के अच्छा लगता है 8-8 गो पैदा करना वहां पे। उसके बाद कहेंगे से बीमारी हो गई लो, हमारा यूटेरस खराब हो गई, बच्चेदानी के ऑपरेशन करी लो। तो चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से फॉलो हो गया और हमारे यहाँ ऐसा नहीं। दूसरा, चाइना में चुनाव उनाव का झमेला नहीं है, वहां एक ही पार्टी है और 10 साल के लिए चुनाव होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कि एक बार चुनाव होगा प्रधानमंत्री का और हर साल चुनाव होते रहेगा मुख्यमंत्री के लिए, अगली बार कहीं और होगा, अगले साल कहीं और होगा। तो हमारे यहाँ के नेता 4 साल में 5.5 साल तो चुनाव में बिजी रहते हैं सब, तो इसलिए डेवलपमेंट का एक और रास्ता कम होता है। तो चाइना के पास इतने ज्यादा चैलेंजेस थे कि इतना पहाड़ है चाइना में, केवल 30% जमीन ही उसके पास रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम, चायपत्ती, चावल, सब्जी, मतलब जितना चीज है सब में धीरे धीरे कौन आगे जा रहा है? चाइना जा रहा है। और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। नेतृत्व का भी कमी होती है, कुछ अपने स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा कमी है। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ा लापरवाही पब्लिक की होती है। अगर कोई आदमी को सरकारी नौकरी मिल गया ना तो जाते कहेगा कौन हमको निकाल सकता है। अब प्राइवेट में जाते सर बैठिए 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 तुरंत यहाँ पे। तो दुनिया में चाहे वो नौकरी हो, चाहे कर्मचारी हो, या टीचर हो, या दोस्त, परिवार, पति पत्नी, कुछ भी हो, रिश्ता चलता है केवल 3 चीजों की वजह से। एक होता है आपकी इंसानियत, सबसे पहला होता है आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। दूसरा क्या होती है इंसानियत के बाद? डर होना चाहिए, आपके अंदर हमेशा डर बना होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए जरूरत। जिसको हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी हुआ, इंसानियत खत्म, इंसानियत खत्म। सरकारी नौकरी वाला केवल एक आदमी से डरता है, वो नेताओं से। वो आते गरियाएगा, अबे तोरा सस्पेंड करा देंगे, तुरंत वो डर जाएगा वहां पे। उनके सरकारी नौकरी हुआ, ज्वाइनिंग से पहले साले का इंसानियत खत्म हो जाएगा, कहेगा हम सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी इसीलिए कहते हैं कि उसमें डर नहीं है कि कोई हमको निकालेगा, और टेंशन नहीं है कि सैलरी, महंगाई में सैलरी बंद हो जाएगा, अच्छा करो तब उतने सैलरी, कम करो उतने सैलरी, नहीं करो उतने सैलरी। साइड से आपको क्या होना चाहिए? प्राइवेट नौकरी वाले क्या करते हैं? सब कुछ नहीं करते हैं सब प्राइवेट नौकरी, वो डर बना के रखते हैं सब और जरूरत बना के रखते हैं सब। प्राइवेट नौकरी वालों को अगर 20,000 रुपया सैलरी देना है ना तो कभी भी 20,000 नहीं देंगे सर, सैलरी देंगे सर 10,000 और कहेंगे सर अच्छा काम करेंगे ना तो ये 10,000 दिया जाएगा, इसे कहेंगे सर इंसेंटिव है। तो आदमिया ना कमवा कहता साला खराब करेंगे तो 10,000 मिलेगा, बढ़िया करेंगे तो ये। और सरकारी नौकरी वाले एक और हचाक दे ले जाइए, ये समझ आए कि नहीं? चाइना यही कहता है, चाइना के यहाँ सैलरी ये नहीं है, चाइना के पास इंसेंटिव है, अच्छा काम करेंगे मिलेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 1 महीना काम किए 1 को रुपया नहीं मिला। तो चाइना ने लोगों के एक एक कमजोर नस को पकड़ा, जिस वजह से आज चाइना आगे चला गया और हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाइना कैसे आगे चला गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।